सर्वदलीय बैठक में ओबीसी नदारद, पाकिस्तान को घेरने पहुंचे ओबीसी पर पीएम मीटिंग से क्यों बनाई दूरी? ओबीसी की गैर हाजिरी पर उठे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की, जो हाल ही में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया भर का दौरा कर लौटा है। इस अहम बैठक में लगभग सभी प्रमुख सांसद मौजूद रहे, लेकिन एक नाम जिसने सबका ध्यान खींचा वह था एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गैर मौजूदगी। ये बैठक अनौपचारिक थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल के हर सदस्य से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें भारत की छवि मजबूत करने में निभाई गई भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर, जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, उन्होंने बैठक को रचनात्मक और सकारात्मक बताया और कहा कि विदेशों में इस पहल को काफी सराहना मिली। बैठक में ओवैसी की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल ओवैसी न केवल इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया और अरब देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से रखा था। उनकी इसी सक्रियता के चलते उनकी गैर हाजिरी पर सवाल उठने लाजमी थे। कई लोगों ने इसे राजनीतिक संकेत के रूप में देखा, खासकर तब जब ओवैसी अक्सर सरकार की आलोचना करते रहे हैं। इन कयासों पर विराम लगाते हुए खुद ओवैसी ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी गैर मौजूदगी की वजह राजनीतिक नहीं बल्कि निजी थी। उन्होंने कहा कि मैं दुबई में हूं, एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते मुझे तुरंत विदेश जाना पड़ा। मेरे बचपन के दोस्त और रिश्तेदार की तबीयत खराब थी। मैंने प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख वैजयंत पांडा को इस बारे में पूर्व सूचना भी दी थी। ओवैसी ने यह भी साफ किया कि उनका देशहित सर्वोपरि है और जब भारत पर हमला होता है तो राजनीति या वैचारिक भिन्नता का कोई स्थान नहीं रह जाता। गौरतलब है कि पहलगाम मामले के बाद ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद तीखे शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था, चाहे एआईएमआईएम और बीजेपी की विचारधारा अलग हो, लेकिन जब कोई दुश्मन देश हमारे लोगों के साथ गलत करता है तो हम एकजुट खड़े होते हैं। ओवैसी की बैठक में अनुपस्थिति को लेकर जितनी तेजी से सवाल उठे, उतनी ही स्पष्टता से उन्होंने उसका जवाब भी अब दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि जब बात राष्ट्रहित की हो तो राजनीतिक विभाजन के बावजूद भारत के नेता एकजुट हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।